हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डिलीट कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे मैजिक स्क्वायर्स इन अ ग्रिड। कंपनी टैग्स की बात करें तो इट हैज बीन आस्क्ड इन गूगल। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है अ 3x3 मैजिक स्क्वायर इज अ 3x3 ग्रिड फिल्ड विद डिस्टिंक्ट नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 such that each row, each column and both diagonals have the same sum. Given a row cross column grid of integers, how many 3x3 contiguous magic square subgrids are there? Note, while a magic square can only contain numbers from 1 to 9, grid may contain numbers up to 15. Okay. देन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो आपकी रो ग्रिड की लेंथ के बराबर है, कॉलम आपकी ग्रिड ऑफ आई की लेंथ के बराबर है, रो एंड कॉलम आपका 1 से लेके 10 तक है, ग्रिड ऑफ आई की वैल्यू 0 से लेके 15 तक है। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इनपुट में एक मैट्रिक्स गिवन होगा और आपको बताना है इस मैट्रिक्स में कितने मैजिक स्क्वायर एग्जिस्ट करते हैं। मैजिक स्क्वायर मतलब ऐसा 3x3 ग्रिड, ठीक है, जिसमें हर रो का जो सम है, हर कॉलम का जो सम है, एज वेल एज दोनों डायगनल्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें सारी वैल्यूज़ यूनिक होनी चाहिए, कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए, एंड नंबर्स हमेशा 1 to 9 होने चाहिए। ऑल्दो आपके ग्रिड में 0 से लेके 15 तक नंबर्स हो सकते हैं, बट इस मैजिक स्क्वायर में खाली 1 to 9 नंबर्स होने चाहिए, बोथ इंक्लूसिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस ग्रिड की बात करें तो यहाँ पे एक आंसर आने वाला है, कौन सा, ये वाली मैट्रिक्स आपकी 3x3 क्या है, एक मैजिक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे, रो का सम देखते हैं, 8 + 3 = 11 + 4 = 15, ठीक है, 5 + 1 = 6 + 9 = 15, देन 7 + 2 = 9 + 6 = 15, देन कॉलम की बात करें तो 9 + 2 = 11 + 4 = 15, 5 3 8 + 7 = 15, 8 + 9 + 6 = 15। डायगनल की बात करें तो 6 + 4 = 10 + 5 = 15। इस डायगनल की बात करें तो 5 + 2 = 7, 8 15। ओके, और क्या सारे नंबर्स यूनिक हैं, 1, यहाँ पे 2, देन यहाँ पे 3, देन यहाँ पे 4, देन यहाँ पे 5, देन यहाँ पे 6, देन यहाँ पे 7, देन यहाँ पे 8, देन यहाँ पे 9। तो सारी वैल्यूज़ आपकी यूनिक है और सबका सम क्या आ रहा है, 15 ही आ रहा है। ओके, ग्रेट। ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, देखो इसे सॉल्व करने के दो अप्रोचेस मेंशन्ड है। एक तो है आपका ब्रूट फोर्स विच इज सिमुलेशन, ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समवॉट n/m आती है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। दूसरा है आपका कुछ अलग ही आउट ऑफ द वर्ल्ड सोल्यूशन, बट उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n/m ही आ रही है। तो फालतू दिमाग लगा के n/m ही अचीव करना है, तो हम सिमुलेशन करके अचीव कर लेते हैं, एटलीस्ट इट विल मेक मोर सेंस। ओके, सो विल डिस्कस अबाउट द सिमुलेशन टेक्निक। आइडिया क्या है, वी विल विजिट ऑल पॉसिबल 3x3 ग्रिड इन दिस गिवन मैट्रिक्स, और अगर इन 3x3 में से कोई भी हमारा मैजिक ग्रिड निकलता है या मैजिक स्क्वायर निकलता है तो हम एक काउंटर मेंटेन करके उसे प्लस प्लस करते रहेंगे। ठीक है, ना इसमें हमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि सिमुलेशन करते समय हम जब भी ट्रैवल करेंगे, फॉर एग्जांपल हम ये वाली मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है, ये है फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी कि हम स्टार्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेल से, देन ये है आपकी दूसरी मैट्रिक्स, आप स्टार्ट कर रहे हो इस पर्टिकुलर सेल से, देन ये है आपकी तीसरी मैट्रिक्स और आप स्टार्ट कर रहे हो इस पर्टिकुलर सेल से, बट आप यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो ध्यान रखें, आप जब भी आइट्रेट कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स -2 तक ही आइट्रेट करें, यानी कि हम 0 से कॉलम -2 तक स्टार्ट होने वाली जितने भी मैट्रिक्स हैं खाली उसे ट्रैवर्स करेंगे, बिकॉज हमें 3x3 चाहिए। अगर आप यहाँ से शुरू कर दोगे तो आपको एक कॉलम मिसिंग हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ हम रो के लिए भी कह सकते हैं कि हम इस रो के लिए करेंगे, ठीक है, देन इस रो के लिए करेंगे, ओके, बट इस रो के लिए नहीं कर सकते बिकॉज अगेन मिसिंग रोज। तो व्हाट वी कैन से इज, ये आपका 0 to कितना चलेगा, टोटल नंबर ऑफ रोज -2। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस सेल। अब हम इस सेल की 3x3 मैट्रिक्स को चेक करेंगे। नाउ चेक आपको तीन चीज़ें करनी है। सबसे पहले हमें रो सम फाइंड करना है, फाइंड रो सम, ओके, देन हमें नेक्स्ट चीज़ क्या फाइंड करनी है, फाइंड कॉलम सम। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, फाइंड डायगोनल सम। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हर रो का सम मैच होना चाहिए, हर कॉलम का सम मैच होना चाहिए, दोनों डायगोनल का सम मैच होना चाहिए, एज वेल एज ये तीनों सम आपस में भी मैच होने चाहिए। एंड इसके बाद भी आपकी एक और कंडीशन है कि जिस भी आप 3x3 ग्रिड को चेक कर रहे हो उसमें सारी वैल्यूज़ यूनिक होनी चाहिए। ठीक है,
तो हाउ डू वी टेक केयर? तो मैं इसको आपको 3 पार्ट में बताता हूँ। सबसे पहले हम रो सम की बात करते हैं। तो रो सम हम कुछ ऐसा डिज़ाइन करेंगे, ऐसा कोड करेंगे कि अगर रो सम वैलिड है तो ये आपको रो सम रिटर्न करके देगा, ठीक है। और अगर रो सम वैलिड नहीं है, यानी कि 1 2 3 इन तीनों रोज में से किसी भी का सम मैच नहीं हो रहा है, तो यू कैन रिटर्न -1। और इसी फंक्शन में मैं यूनिकनेस चेक कर लूँगा कि इस ग्रिड में अगर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 1 से 9 के अलावा कुछ है तो यू कैन रिटर्न -1, या फिर डुप्लीकेट है या रिपीट हो रही है, ऐसा कुछ भी, ओके। तो ये चीज़ कैसे करेंगे, फाइंड रो सम पे देखते हैं। अब देखो आइडिया क्या है, मैं यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, इनिशियलाइज विद 0, ठीक है। देन मैं हर रो का एक सम निकाल के लेके आऊँगा, ठीक है। रो सम आपका इनिशियली क्या है, 0। एंड मैं यहाँ पे एक 10 साइज़ का एरे बना लूँगा, ठीक है, जिसमें वैल्यूज़ 0 से लेके 9th इंडेक्स तक होंगी, ठीक है। अब ये कैसा एरे, बूलियन एरे। अब आइडिया बड़ा सिंपल है, विल स्टार्ट आइट्रेटिंग। पहली वैल्यू मुझे मिली 15, ठीक है। अब 15 हमारे आउट ऑफ बाउंड है, मतलब कोई भी वैल्यू जो 10 या 10 से बड़ी हो प्लस इसके अलावा क्या हो, 0 हो, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हम हैंडल नहीं कर रहे, हम हैंडल कर रहे हैं 1 to 9। तो अगर 0 या फिर 10 या 10 से बड़ी वैल्यू आती है तो वी कैन डायरेक्टली से कि भाई ये वाली जो भी ग्रिड है, क्योंकि ये सेल ही मैच नहीं कर रही तो इसकी ग्रिड आपकी मैजिक ग्रिड नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम इसे रिमूव कर देंगे। ये तो हो गया एक पार्ट। अगर आउट ऑफ बाउंड आ जाता है, मान लो डुप्लीकेट केस, जैसे मान लेते हैं अगर ये 4 होता तो आप जाते 4th वाली इंडेक्स पे और आप कहते लेट्स विजिट इट, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रू कर देते 4th इंडेक्स पे। नाउ आप नेक्स्ट वैल्यू पे जाते, आपको फिर से 4 मिलता, आप यहाँ पे आते और आप देखते इट इज़ ऑलरेडी विजिटेड, तो यू कैन से रिटर्न फॉल्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, ओके। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल डुप्लीकेट वैल्यूज। तो इस चीज़ से हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये 3x3 ग्रिड में क्या है, सारी वैल्यूज यूनिक है। अगर यूनिक नहीं है तो यू कैन डायरेक्टली रिटर्न -1 इन दिस केस और इन ऑलरेडी विजिटेड केस। ये -1 वाली सीन हो गया। अभी सम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो आप पहले क्या करोगे, फर्स्ट रो को आइट्रेट करोगे, इसका सम लेके आओगे। तो इसका सम लेट्स से कुछ कोई भी आर्बिट्री वैल्यू ले लेते हैं। 4 + 3 = 7, लेट्स से 7 + 8 = 15 हो गया, ठीक है। 15 ले लेते हैं। आई नो यहाँ पे 15 है तो ये इनवैलिड हो जाएगा, तो मैं आपको, आप ये समझ लो मैं आपको ये वाला केस बता रहा हूँ, ठीक है, इस ग्रिड वाला 4 3 8 वाला। तो 8 + 3 = 11 + 4 = 15। आपका फर्स्ट रो का सम हो गया 15। नाउ ये किस रो का सम है, फर्स्ट रो का सम है। तो जब भी हम फर्स्ट रो का सम निकालेंगे हम कहेंगे इस 15 को यहाँ पे असाइन कर दो। अब आप नेक्स्ट रो का सम निकालो। नेक्स्ट रो का सम क्या आ जाएगा, 5 + 1 = 6, 6 + 9 = 15। अब आप चेक करो कि यार नेक्स्ट रो का सम और करंट सम दोनों मैच हो रहा है, तो इट इज़ ओके। देन आप नेक्स्ट रो का सम निकालो। 7 + 2 = 9 + 6 = 15। ये 15 भी रो आपके सम से मैच कर रहा है, तो यू कैन से कि हमारे तीनों रो के सम क्या है, सेम है। और यूनिक चेक तो हम लगाते ही आ रहे हैं, तो ये ग्रिड हमारी वैलिड हो जाएगी। नाउ इस वैल्यू को फाइंड कैसे करा जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल टेक्निक यूज़ कर सकते हो। आई आपका चलेगा 0 से लेकर के 3 तक, ठीक है। तो आपने आई को फिक्स कर दिया। अब आपको सम रो बाय रो चाहिए ना, तो आपने आई को फिक्स कर दिया। अब आप जे को आइट्रेट करोगे अगेन 0 to 3। एंड हम वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, हमारी वैल्यू हो जाएगी ग्रिड ऑफ, ठीक है, स्टार्टिंग रो। जिस भी रो से आप स्टार्ट करो, जैसे हमारे केस में लेट्स से 0,1 है, तो 0 हमारी स्टार्टिंग रो हो गई, प्लस आई एंड स्टार्टिंग कॉलम प्लस जे। तो सी हमारी स्टार्टिंग कॉलम हो गई एंड जे आपका वैरी कर रहा है। तो इनिशियली क्या होगा, आर एन सी आप यहाँ पे खड़े हो गए, देन आपका रो फिक्स रहेगा एंड आपका कॉलम बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका पहले जे बढ़ेगा, राइट। जे 3 वैल्यूज देख लेगा, 1 2 3। उसके बाद आपका जे कंप्लीट, तो आई एक नीचे आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे आ गए। अगेन आप 1 2 3 वैल्यूज देखोगे, फिर आई नीचे, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। चलो इस फंक्शन को कोड करते हैं एंड देन वील कम ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन। पब्लिक int find row sum. Now we can pass our grid here and then starting row and starting column, ठीक है। चलो अभी फाइंड रो सम लिखते हैं। इसका दो काम होने वाला है कि अगर हर रो का सम आपका सेम होगा तो सम को रिटर्न कर दो, और अगर सम सेम नहीं है तो आप -1 रिटर्न करो, या फिर कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है यानी कि 1 to 9 के अलावा कुछ भी वैल्यू है तो यू कैन रिटर्न -1, ठीक है। ये दोनों केसेस यहाँ पे हम हैंडल करेंगे। तो लेट्स क्रिएट अ बूलियन विजिटेड, देन यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू न्यू बूलियन, ये आ जाएगा साइज 10। नाउ वी कैन क्रिएट वन सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3 एंड देन आई प्लस प्लस, एंड देन वी कैन से फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3 एंड देन j प्लस प्लस, ठीक है। अभी हम हर एक रो का सम निकालेंगे, तो आई कैन से इंट
रो सम इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको कुछ चेक लगाने, सबसे पहले हम करंट वैल्यू निकाल लेते हैं। इंट वैल इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रिड ऑफ, ठीक है, रो प्लस आई एंड कॉलम प्लस जे। ओके, ये आपको वैल्यू मिल गई। अब सिंपल यहाँ पे 3 चेक, अगर ये वैल्यू क्या है, 0 है, या फिर ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू आपके 10 के है, या फिर ये वैल्यू क्या है, ऑलरेडी विजिटेड है। ठीक है, तो इन तीनों ही केस में आप क्या करोगे, रिटर्न -1, मीनिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल। अदरवाइज आप इस वैल्यू को विजिट कर लो, visited of value is equal to true, and then you can add it into your row sum प्लस इक्वल वैल्यू। ठीक है, अब इस फॉर लूप के बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे हम चेक लगाएंगे कि अगर आई इक्वल्स इक्वल 0 है, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप फर्स्ट रो के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपका सम क्या होगा, उस केस में 0 होगा। तो हम उसे यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे, सम इज इक्वल टू रो सम। ठीक है, अभी एल्स कंडीशन क्या बनेगी कि अगर, ठीक है, आप किसी और रो में हो और आपका जो सम है दैट इज नॉट मैचिंग टू रो सम, तो यू कैन डायरेक्टली रिटर्न -1। ठीक है, अब हम हर फॉल्स वाले केस में -1 रिटर्न कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ट्रू वाले केस में जो भी सम आ रहा है वो रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फाइंड रो सम। ओके, तो हमने रो सम देख लिया। अभी कॉलम सम कैसे निकाला जाए, देखो ये भी एक्चुअली बड़ा सिंपल है। इस बार आपको बस सेम काम करना है। देखो कॉलम सम फाइंड करते समय आपको ये नहीं चेक करना कि कौन सी रिपीट हो रही है, विजिटेड है, वो सब हमारी रो सम ने देख लिया। कॉलम सम का खाली इतना काम है कि भाई जो तुम्हारे मल्टीपल कॉलम्स के सम है क्या वो आपस में सेम है या नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, अगेन आइडिया बड़ा सिंपल है। हम इस बार ऐसे आइट्रेट करेंगे, पहले हम फर्स्ट कॉलम का सम निकालेंगे, उसके बाद हम उसे इस सम में स्टोर कर लेंगे, एंड देन हम इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड कॉलम का सम निकालेंगे। सेकंड कॉलम के सम को फर्स्ट वाले से मैच करेंगे, मैच नहीं हुआ तो रिटर्न -1, अदरवाइज मैच होने के बाद अगले का फाइंड करेंगे, मैच नहीं हुआ रिटर्न -1, अदरवाइज वी आर डन। हमने 3 कॉलम्स का सम मैच कर लिया। ठीक है, अब ये कैसे निकाला जाए, बड़ा सिंपल है, खाली आप इसे चेंज कर दो, इधर आ जाएगा जे, इधर आ जाएगा आई, दैट्स इट। मतलब पहले फर्स्ट कॉलम को रोको, ठीक है, एंड रो को चेंज करते रहो, फिर सेकेंड कॉलम को फिक्स करो एंड अगेन रो को चेंज करते रहो, फिर थर्ड कॉलम फिक्स एंड रो चेंज। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, चलो इसे कोड करते हैं। अब इसे ही कॉपी करके कॉलम सम निकाल लेते हैं, कॉपी पेस्ट फाइंड कॉलम सम। ओके, तो कॉलम सम में यार आपको ये बूलियन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे जे से, ये आ जाएगा आपका जे, ये आ जाएगा आपका जे, ये आ जाएगा आपका जे, देन ये हो गया आपका कॉलम सम, देन यहाँ पे आ जाएगा आई, इधर आ जाएगा आई, इधर आ जाएगा आई। नाउ ये चेक हमें लगाने की जरूरत नहीं, एक सेकेंड, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ कहाँ से आ गया, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, वेयर दिस स्क्वायर ब्रैकेट हैज़ कम फ्रॉम, इसे हटाते हैं। ओके, लेट्स मिनिमाइज इट अगेन। तो अभी आपको ये सारे चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सारी वैल्यूज़ 1 से 9 के बीच में है। ये चीज़ आपका फाइंड रो सम ऑलरेडी एश्योर कर चुका है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉलम सम, ठीक है, देन यहाँ पे जे इक्वल इक्वल 0, तो सम इज इक्वल टू आपका कॉलम सम। ओके, एल्स इफ सम इज नॉट मैचिंग टू कॉलम सम, तो यू कैन रिटर्न -1, अदरवाइज यू कैन रिटर्न द एक्चुअल सम। तो कॉलम सम का काम क्या है, खाली अपने कॉलम का सम फाइंड करना। नाउ फाइनल पार्ट डिस्कस करते हैं, डायगोनल सम कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं इस ग्रिड का डायगोनल सम निकालूं तो मुझे 2 डायगोनल चाहिए, एक ये डायगोनल चाहिए और एक ये डायगोनल चाहिए। ठीक है, D1 एंड D2। तो लेट्स कॉल इट एज D1। D1 आपका क्या होने वाला है, इसका सम विच इज़ R, C, जहाँ से भी आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आई कैन से ग्रिड ऑफ R एंड C। ठीक है, एक ये सम हो गया। अगली वैल्यू क्या होने वाली है, R+1 एंड C+1। ठीक है, देखो जैसे आपने स्टार्ट किया अगर 0,1 से, तो अगली वैल्यू क्या है, 1,2। ये सिंपल ट्रिक होती है डायगोनल निकालने की, तो हमने आई थिंक आपने मैथ्स क्लास में पढ़ा होगा। तो ये होता है R+1 एंड C+1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाली। अगेन आप यहाँ पे खड़े हो, आपको यहाँ जाना है, तो R+2 एंड C+2। ओके, तो वी कैन से ग्रिड ऑफ R+2 एंड C+2। ओके, तो ये वैल्यूज आपकी हो गई डायगोनल 1। ठीक है, ये हो गया आपका डायगोनल 1। अब डायगोनल 2 कैसे निकालें, ये वाली वैल्यू कैसे निकालें, ये अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग है। डायगोनल 2 कैसे निकाला जाए, खुद से सोचो। आप यहाँ पे खड़े हो, 0 थ्रो फर्स्ट कॉलम, आप इस वाली सेल पे खड़े हो, आपको ये 3 वैल्यूज़ निकालनी, कैसे निकालेंगे, सेम रो
बट लास्ट कॉलम टू आई कैन से ये हो जाएगा सेम रो बट लास्ट कॉलम मीन्स C+2। ठीक है, 3 साइज का हमारा ग्रिड है राइट, मतलब 3x3 का हम चेक कर रहे हैं, तो ये C+2 हो गया। R&C+2 ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो हमें पता है, मिडिल वाली सेम वही आएगी, ग्रिड ऑफ R+1 एंड C+1। ओके, एंड देन फाइनली ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा सेम कॉलम बट रो+2। ओके, तो वी कैन से ग्रिड ऑफ रो+2 बट सेम कॉलम। ओके, तो ये हमारी डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, बस इन दोनों को कंपेयर कर लो, मैच हो रहा है तो यू कैन रिटर्न दी एक्चुअल सम, नहीं मैच हो रहा है तो यू कैन रिटर्न -1। ओके, पब्लिक इंट डायगोनल सम। ओके, ये क्या होने वाला है, इंट ग्रिड इंट आर इंट सी। ओके, नाउ हियर वी विल से इंट सम 1, पहले डायगोनल का सम इनिशियलाइज विद 0। अब ये क्या होगा, मैंने आपको बताया था सम 1 इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ ओके रो एंड कॉलम प्लस ग्रिड ऑफ R+1 कॉलम +1 प्लस ग्रिड ऑफ R+2 कॉलम +2। ओके, इसे एक्चुअली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा सम 1 हो गया। अभी सम 2 डायगोनल 2 का क्या सम आने वाला है, सम 2, लेट्स कॉपी दिस, पेस्ट। एक हो गया आपका RC+2, ठीक है, एक R1C1 हो गया, एक हो गया था आपका R+2 and C। ठीक है, ये दोनों आपके डायगोनल के सम हो गए। नाउ इफ सम 1 इक्वल्स सम 2, तो उस केस में आप क्या रिटर्न करोगे, रिटर्न सम 1, कुछ भी रिटर्न कर दो, दोनों वैल्यू सेम है, अदरवाइज वी कैन रिटर्न -1। ओके, नाउ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज आपकी कितनी हो जाएगी, ग्रिड डॉट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, ग्रिड ऑफ आई डॉट लेंथ। ओके, अब हम आइट्रेट करेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन रोज -2, ठीक है, एंड देन आई प्लस प्लस, एंड देन वील पेस्ट इट, ये हो जाएगा आपका j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन कॉलम्स -2 एंड देन j प्लस प्लस। नाउ यहीं पे हम लिखेंगे इफ इज मैजिक स्क्वायर, यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर करेंगे, अगर ये एक मैजिक स्क्वायर है, क्या चीज़ आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ग्रिड, देन आपको i पास करना पड़ेगा, देन आपको j पास करना पड़ेगा। अगर ये आपका मैजिक स्क्वायर है तो वी कैन मेंटेन वन काउंटर हियर। ओके, एंड काउंट इज इक्वल टू 0, एंड ये आपका क्या हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस, एंड इस फॉर लूप के बाहर आके वी कैन रिटर्न दिस काउंट। ओके, अब ये वाला फंक्शन देखते हैं, इस मैजिक स्क्वायर, इसे बना लेते हैं, विच विल बी यूजिंग दीज 3 फंक्शंस इंटरनली, पब्लिक बूलियन इज मैजिक स्क्वायर, इसे कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो सम निकालेंगे, रो सम इज इक्वल टू फाइंड रो सम। ओके, ये आ जाएगा आपका ग्रिड कॉमा आर कॉमा सी। ओके, नाउ इफ रो सम इक्वल्स -1, तो यू कैन डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स। ओके, अब इसी चीज को कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, फाइंड कॉलम सम। ओके, फाइंड कॉलम सम, ये आ गया आपका कॉलम सम, इधर आ जाएगा कॉलम सम, अगर ये वैल्यू भी -1 है तो यू कैन रिटर्न फॉल्स। नेक्स्ट इज इंट डायगोनल सम। ओके, डायगोनल सम ऑफ ग्रिड आर एंड सी। ओके, एंड यहाँ भी हम सेम चीज पेस्ट कर सकते हैं कि अगर हमारा डायगोनल सम इक्वल इक्वल -1 है तो यू कैन रिटर्न फॉल्स। नाउ फाइनल केस क्या है कि इफ रो सम ओके इक्वल्स है कॉलम सम के, एंड रो सम इक्वल्स है डायगोनल सम के, तो इस केस में यू कैन रिटर्न अ ट्रू। ओके, अदरवाइज वी हैव टू रिटर्न फॉल्स। ओके, ओके ग्रेट, अब चलो इसे रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क। ग्रिड ऑफ आई, ओके माय बैड, आई तो भी डिक्लेयर ही नहीं हुआ, चलो वी कैन से 0। Great, now let's try to run this. Hopefully it will work, and it did. Now let's try to submit it. And 100% faster, ठीक है। Now what will be the time complexity of this approach? तो एक तो देखो आप नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स आइट्रेट कर रहे हो, एंड देन इस मैजिक स्क्वायर कर रहे हो। इस मैजिक स्क्वायर आपका क्या कर रहा है, रो सम निकाल रहा है, विच इज अगेन दिस इज नथिंग बट 3x3 ऑपरेशन। ये भी क्या है आपका 3x3 ऑपरेशन। डायगोनल सम भी आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। सो वॉट वी कैन कंक्लूड इज इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी टोटल नंबर ऑफ रोज इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इंटू
ट्वाइस ऑफ 3 क्रॉस 3, ठीक है। ये ट्वाइस ऑफ 3 क्रॉस 3 आपका कहाँ से आया, इस मैजिक स्क्वायर से आया। तो ये हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। एक्स्ट्रा स्पेस हमने कितनी ली यहाँ पे, तो एक्चुअली में हमने एक्स्ट्रा स्पेस कोई भी नहीं लिया, हमने कुछ कपल ऑफ वेरिएबल से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया है, ठीक है। सो बस यार ये था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।